अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। 300 सब्स हो गए थे कंप्लीट, तो उसका मैंने आपको थैंक्स का पोस्ट शीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और बात रही इस वीडियो की सप्लाई एंड डिमांड की, तो ये सप्लाई एंड डिमांड की वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि जो स्पॉट एंड डिस्टेंस बताया था वो लोगों ने कहा था कि हायर टाइम फ्रेम पे बताया था, जिस वजह से हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए मार्कआउट नहीं करना आ रहा है। ठीक है, उसके लिए सप्लाई एंड डिमांड एरिया बता रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा तुम्हें हायर टाइम फ्रेम का, एंड उसके बाद बताऊंगा मैं लोअर टाइम फ्रेम का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो ये वीक का है। तो वीक के ऊपर आपने देखना है कि फर्स्ट टू स्विंग। ठीक है, फर्स्ट टू स्विंग क्या होते हैं मैं आपको सामने बता देता हूँ क्या एरिया होता है। तो फर्स्ट टू स्विंग हमारे पास जो होते हैं वो है यहाँ पर, ये एक लंबी सी एक रो है इस तरीके से। ये रॉन्ग यूज़ हो गया मेरे से, इसको यूज़ करना था। ठीक है, एक लंबी सी इस तरीके से ये रो है। ये हमारे पास एक स्विंग होता है अप से डाउन साइड स्विंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मार्क आउट करना है उसको दो एरिया को करना है। एक हमने सबसे प्रीवियस हाई एरिया को, एंड उसके बाद प्रीवियस लो एरिया को। ठीक है, ये वीक का चार्ट था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आ जाना है वन डे के ऊपर। वन डे के ऊपर आने के बाद आप लोगों को जो मिलेगा, आपने पहले उस एरिया को देखना है जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है एज अ हाई एंड एज अ लो। ठीक है, अब पहले हमने एज अ हाई देखते हैं कि मार्केट ने जो रिस्पेक्ट दी है किस कैंडल्स के ऊपर दी है, क्या प्राइस एक्शन है उस साइड पे। ठीक है, वन डे पर हमें मिल रहा है, ये स्विंग ट्रेड्स के लिए बता रहा हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इंटरडे और वालों के लिए। तो यहाँ पर जो मिलता है हमें रिस्पेक्टेड मिलता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, उसके बाद यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप तो हर किसी को पता है, जो भी उसको न्यू है या बिगिनर है, ये जो भी है उसको पता ही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर नहीं पता तो जाके आईसीटी या स्मार्ट मनी दोबारा सीख लो। अगर सीखना है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एसएमसी का स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट दे लें आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा नहीं, आईसीटी कर रखी है तो स्मार्ट मनी करेंगे तो माइंड फ्रेश ही ना हो जाए एक तरीके से। ठीक है, वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मैंने दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें जो मिलता है एरिया, यहाँ पर मार्केट ने अच्छी तरीके से इसको रिस्पेक्ट करके यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, पिछले स्विंग का एंड अगली साइड का जो स्विंग है उसके बाद हमें मिलता है ये ब्यूटीफुल गैप है। लेकिन इसका भी यूज़ हम जब भी करेंगे जब हमें कंफर्मेशन होगी। ठीक है, अभी तक हमें कंफर्मेशन है कि यहाँ पर मार्केट वापस आ रही है। ठीक है, एज अ डिमांड एरिया नीचे वाला हमारा सप्लाई एरिया बन जाएगा अब ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिक्विडिटी एरिया बनता है वो यही बनता है कि क्योंकि ये इस साइड की तरफ डाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रही है इस तरीके से, मार्केट का डाउन था तो ये हमारे पास एज अ लिक्विडिटी एरिया बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या रिस्पेक्टेड मिलता है, यहाँ पर जो रिस्पेक्ट मिलता है वो मिलता है एक डाउन कैंडल का क्लोजर। मैं सप्लाई एंड डिमांड ही बता रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हम रियल यहाँ पर मार्क करना है वो एरिया आप लोग देख लें। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से डाउन डायरेक्शन का मूव लिया, तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ जो पहले दो स्विंग एरिया है वो आपके रहेंगे एज अ सप्लाई एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको सप्लाई एरिया मिला है। ठीक है, अब इसको मार्क आउट कर लेंगे एंड इसको फुल अपने चार्ट पर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल गया एक आपका सप्लाई एरिया ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं डिमांड एरिया की। ठीक है, डिमांड एरिया हमारे पास एक और दो डिमांड एरिया है। ठीक है, पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं, उसमें अगर हमें कुछ मिलता है तब हम अगले नेक्स्ट डिमांड एरिया पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा सारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया वो है रीटेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया सारा रीटेस्टेड है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप हमें इम्बैलेंस वगैरह कुछ नहीं मिलता। इस वजह पर हमारा जो एरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला, जो कि रीटेस्ट हो चुका है इस जगह पर आकर। ठीक है, इसको मैं डिमांड एरिया पे पहले कर देता हूँ। ये हमारा रीटेस्ट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद वो यानी ये वाली कैंडल है इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, यानी ये वाली कैंडल के बाद जो एरिया है वो भी हमारा रीटेस्टेड है। ठीक है, एंड उसके बाद जो ये वाला एरिया है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर गैप था एंड यहाँ पर कोई गैप नहीं था। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एरिया हमारे पास ये बड़ी कैंडल है, और उसके बाद एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप है जो कि बिल्कुल रिटेस्टेड है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप लोग इस साइड पर देखें तो ये वाला रिटेस्ट हो गया उस साइड पर आकर इम्बैलेंस बन के, और ये वाला भी हमारे पास
मार्केट में टेस्टेड है, ठीक है। तो ये वाले सारे एरिया हमारे पास रीटेस्टेड है। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है, जहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि नेक्स्ट हमारे पास है, वो है ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया को मार्कआउट करेंगे हम एज अ डिमांड एरिया, जो कि मेरा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। उसके ऊपर हमें मिलता है FPG यानी फेयर वैल्यू गैप। उस फेयर वैल्यू गैप को भी हम लोग मार्कआउट कर लेंगे इस जगह पर। एंड उसको मैं रीराइट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद करते हैं चार्ट को रिफ्रेश, और उसको उस एरिया को हम लोग ले आते हैं अपने एरिया के पास, ठीक है। अब हमें जो मिले हैं वहाँ पर और यहाँ पर जो एरिया मिला है, नीचे वाली साइड पे रीटेस्टेड नहीं है, ऊपर वाली साइड पे मार्केट ज़्यादा डायरेक्शन में है। तो मार्केट अब हमें जो मूव देगी, ये हमारे दो सप्लाई एंड डिमांड एरिया निकल आए, ठीक है। अब इसको आप लोग कर लें, ऐसा कर लें जैसे कि 4H पे जाएं। एंड वहाँ पर ऐसे टू सिनेरियो एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया जिसको हम कहते हैं सप्लाई एरिया के पास है। तो मार्केट का डायरेक्शन आपको मैं पहले बता दूं कि सप्लाई एरिया की तरफ किस तरीके से जा रही है। तो मार्केट का डायरेक्शन जो हमारे पास है वो है अप डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अप डायरेक्शन की तरफ मूव है इसका। एंड मार्केट अब हायर हाई बनाती हुई मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसका डाउन डायरेक्शन की तरफ अभी कोई नहीं है। जब तक ये मार्केट इस चीज़ को रिटेस्ट नहीं कर लेती, तब तक आपका कोई एरिया नहीं बनेगा, ठीक है। आपके पास जो सप्लाई एरिया है वो ये वाला है। एंड डिमांड एरिया जो आपके पास है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। इसको आप ग्रीन कर लें, ब्लू कर लें, जो आपका डिमांड एरिया कलर रहेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड डिमांड एरिया था, वो सिर्फ पुल बैक के बेस पे गया है। मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर प्रेशर आउट लिक्विडिटी हुई है, मार्केट ओपन होकर वापस नीचे, ओपन होकर वापस। यानी इसके अंदर अगर आप लोग मूव देखेंगे तो आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन के बाद नीचे मूव कर रहा है, फिर ऊपर जाएगी नीचे, फिर ऊपर नीचे। यानी डायरेक्शन इसकी अभी भी लो साइड पर है। एंड मार्केट मूव दे रही है, लेकिन मार्केट वापस लो का एक मूव दे रही है, ठीक है। अभी मार्केट अप डायरेक्शन में है, लेकिन मार्केट का मूव लो की तरफ ही है। यानी इसके बाद मार्केट इस एरिया को टेस्टेड करेगी एंड मार्केट गोइंग टू लो साइड, ठीक है। अब आपको पता लगे सप्लाई एंड डिमांड एरिया कैसे निकाल लें, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को कर देता हूँ क्लियर बिल्कुल, ठीक है। इसमें मैं रिमूव कर देता हूँ वो जो सारी मैंने ड्राइंग ली है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपने जोन से एरिया लेना है, जैसे कि आपने ले लिया 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, एंड मे बी 30 मिनट एंड 1H का, ठीक है। मैं कहता हूँ 1H का ले लेते हैं हम पहले, ठीक है। 1H पे हम जाते हैं, मीन 1 आवर कैंडल के पे, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे जूम आउट, ठीक है। यहाँ पर जो मिलता है मुझे, मार्केट का डायरेक्शन मुझे पता लग गया अप साइड पे, ठीक है। यहाँ पर वो है, मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड का यहाँ पर मूव दिया है, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मूव हमें मिलता है वो मिलता है मार्केट का, अभी तक हमें जो मिल रहा है यहाँ से अप डायरेक्शन में है। एंड मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, जो कि मार्केट अभी दे रही है डाउन डायरेक्शन का मूव, ठीक है। लेकिन अभी पुल कंफर्म नहीं है कि ये डाउन डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो इस एरिया से हुआ है, जैसे कि ये वाला एरिया। एंड उसके बाद आपने मार्कआउट जो एरिया करना है जहाँ पर मार्केट ने सप्लाई लिया है, तो वो एरिया हमारे पास है। पहले ये मार्केट जो रीटेस्ट करी है, पहले मैं वो एरिया आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट फर्स्ट एरिया है वो है ये वाला, तो रीटेस्ट होकर नीचे आया मार्केट। एंड सेकंड एरिया हमारे पास बनती है बिग कैंडल ही। एंड इस बिग कैंडल के बाद ही हमें मूव मिला है नेक्स्ट। तो इसके बाद हमें कोई मूव नहीं मिला, यानी ये सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, जो भी लिक्विडिटी एरिया, ये रीटेस्ट हो गया। मार्केट ने मार्क्स का मूव डाउन डायरेक्शन की हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो एरिया मिलता है वो है, अब पहले तो आप लोग यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क कर लें, उससे ही ज़्यादा बेस्ट एरिया निकलेगा आपका, ठीक है। ये पहले आपका स्ट्रक्चर मार्क कर लें, ठीक है। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक एरिया, फेवर एरिया, जो एरिया था उसको टी टेस्ट करा। एंड मार्केट ने अब यहाँ पर जो एरिया बनाया उसको हमने काउंटली मार्क करना है, ठीक है। पहला हमारा एरिया बनेगा, यानी लोअर हाई है, ये लोअर लो है। एंड उसके बाद लोअर हाई है ये वाला,
यानी हमें पता है मार्केट डाउन डायरेक्शन में, तो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से एक लो एक और बनाया है इसने मार्केट ने, उसको भी काउंट आउट करेंगे लोअर लो। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर एरिया है जो इस हाई के बाद क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो एरिया मिल जाता है वो, ठीक है, हमें यहाँ पर एक करवैली गैप एरिया मिला, जो कि रिटेस्टेड नहीं है। मे बी मार्केट अब इसको रिटेस्ट करेगी। ये 1H पे था। ठीक है, 1H पे हमें ये सिनेरियो मिला है। ठीक है, इसके बाद हमें अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें बेस्ट एरिया मिल सकते हैं। ठीक है, ये एरिया मुझे एक मार्कआउट कर लूँगा मैं इसको, इसको अपनी यहाँ पर इसको मैं मार्कआउट कर लूँगा एज अ सप्लाई एरिया। और उसके बाद हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो दूसरा एरिया ये वाला है, जो कि ये भी मेरे लिए मार्कआउट एरिया रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर हमें सारा पता लग गया अभी ये लो बना रही है। सॉरी फॉर दिस, ये मार्कआउट नहीं हो रहा था मेरे से। तो यहाँ पर हमें लो 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 एरिया बनता लग गया, दो एरिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से भी एक लो बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर कोई हाई क्लोज करती है तो उसके बाद लो बनाएगी। एंड यहाँ पर हमें सप्लाई एरिया, अब चलते हैं हम अपने वापस 15 मिनट के ऊपर, मे बी 5 मिनट में भी जा सकते हैं हम लोग। 15 मिनट के ऊपर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है एक अग्रेसिव लो मूव मिलता है। इसमें मार्केट लो एंड लो जा रही है। ठीक है, अब हमें जो एरिया मिल गया ऊपर एक एरिया है। ठीक है, एंड उसके साथ ही हमें एक मिलता है ये वाला एरिया, जो कि यहाँ पर लिक्विडेशन के अंदर है, लेकिन इसको हम एज अ स्पोर्ट एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, एज अ रजिस्ट एरिया नहीं रहेगा ये, इसको सिर्फ स्पोर्ट एरिया मार्क किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फेयर वैली गैप भी है जो कि अनरिटेस्टेड है, लेकिन हम फिर भी इसको मार्कआउट एज अ स्पोर्ट एरिया करेंगे, सॉरी रजिस्ट एरिया। यानी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये एरिया। असल जो एरिया हमारे पास निकल के आया है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, इसको आप लोग कर लें सप्लाई एरिया। एंड ये है हमारा दिमाग, ये भी हमारा सप्लाई एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्पोर्ट एरिया बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हम आप लोग मार्क आउट कर लेंगे, उसको समझने। ठीक है, ये आपका जो हायर टाइम फ्रेम पे जो एरिया निकल के आ रहा है वो ही राइट एरिया है। उसके बाद जो मार्केट में अप्स एंड डाउन फेक्स मूव आते ही रहते हैं। ठीक है, उसको मार्क आउट करके ट्रेड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसके बाद हमारे पास जो स्पोर्ट एरिया ये निकल के आया, और डिमांड एरिया हमारे पास नहीं निकला। ठीक है, डिमांड एरिया हमारे पास अब निकलेगा। एक लो, सेकंड लो एंड थर्ड लो बनाने के लिए मार्केट को डाउन आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट को भी टच कर सकते हैं या फिर अपने रेजिस्टेंस को भी, ये सप्लाई एरिया को भी टच कर सकती है। ठीक है मार्केट, तो यहाँ पर आपको एक लो एरिया मिलता है, जो कि यहाँ पर मैं कंफर्मेशन के साथ इसको मार्कआउट करूँगा। तो हमारे पास पहला जो लो एरिया था वो था हमारे पास ये वाला। ठीक है, विद प्रूव एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पर FVG था जो कि रिटेस्टेड है। एंड उसके बाद ही मार्केट ने इसको बार बार टेस्ट किया। एंड इसके बाद ये वाला मार्केट में एरिया जो है वो टेस्टेड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं मिल रहा, तो इसको सेकंड एंड थर्ड इस कैंडल के फेयर वैल्यू गैप को मार्क आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस कैंडल के फेयर वैल्यू गैप को हमें मार्क आउट करना है। तो उसका रूल हमारे पास क्या था, अगर हम लास्ट कैंडल को यूज़ करें तो हमारे पास 1 2 3 ये थर्ड कैंडल के मिड एरिया में फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। अगर हम ये वाली कैंडल को यूज़ करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड दिस एरिया इज फेयर वैल्यू गैप एरिया, राइट। तो हमें फेयर वैल्यू गैप एरिया भी हमें साथ ही मिल जाता है, जो कि हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप एरिया होगा। एंड उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो होगा वो हमारे पास में भी आप ये वाला कर सकते हैं या ये वाली बिग कैंडल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरा दोनों ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट, आपका डिमांड एरिया भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया आपको निकालना आ गया। इसके ऊपर आपको स्ट्रेटजी जो भी है आपकी ट्रेड लेने की वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कि मैंने सप्लाई एंड डिमांड करनी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ली हुई है इस वजह से।
ऑटो ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड्स लिए हैं, तो वजह से मार्केट ऊपर नीचे डाउन से होती है। तो यहाँ पर जो एरिया इस तरीके से काम करता है वो इस तरीके से ही काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर एक पहले सप्लाई एरिया रह चुका है, उसके बाद इसको टच करके मार्केट डाउन आती है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो डिमांड एरिया रहता है उसको टच करती है एंड अप जाती है, सप्लाई एरिया को लेती है, डिमांड एरिया आता है, जैसे कि स्पॉट एरिया आपका। इसी तरीके से मार्केट जाएगी। अभी आप लोग देख लें कि मार्केट में कोई मूव अभी है नहीं, ना ये वाला लोन टेस्ट रीटेस्टेड है, ना ये वाला, ना ये वाला, इसको तीनों को मार्केट को रीटेस्ट करना है, यानी मार्केट अभी ज़्यादा डाउन डायरेक्शन की तरफ है। तो इस वाले सप्लाई एरिया को ले सकती है, ठीक है, पहले, ठीक है। इसके बाद अपना हाई यहाँ पर बनाकर फिर एक लो बनाएगी, ठीक है, जो कि प्रीवियस लो से भी ज़्यादा लो होगा, मे बी यहाँ तक जा सकती है मार्केट, एंड उसके बाद हाई बनाएगी। अगर ये नहीं तो मार्केट अगर यहाँ से मूव लेती है तो ये पहले अप डायरेक्शन में जाएगी, इसका ब्रेकआउट करके फेक सेलर्स लेगी, उनका स्टॉप लॉस हिट कर मार्केट सप्लाई एरिया जो उनको टच करके अपना एक लो बनाएगी, जो कि बिल्कुल राइट होने वाला है इस टाइम, ठीक है। मेरे तरीके से मार्केट इसी तरीके से मूव करेगी इसके अंदर। तो यही था राइट तरीका सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करने का, ठीक है। ये हमारे पास एक लो एरिया बन चुका है, जो कि मैंने इसको मार्क आउट नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पर एक एज अ लो एरिया इसको मार्क आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास हाई एरिया जब भी निकलेगा, जब यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट बने या मार्केट में इस तरीके से क्लोज आउट हो गया, इस तरीके से मूव है, तभी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था सप्लाई एंड डिमांड के एरिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सप्लाई एंड डिमांड किस तरीके से वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो सप्लाई एंड डिमांड का यही सिंपल रूल है, आपको सारे ये चेक करने पड़ते हैं नीचे से जोन टेस्टेड होना हो, ठीक है। और आपको मैं एक सीक्रेटली बात बताऊँ तो, अगर मैं यहाँ से एक मार्केट का मूव आता है जैसे कि 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट वाला, इसको चेक करना होता है आपको, एंड जो अप साइड पे अगर आपका मूव एग्रेसिवली डाउन साइड पे आ चुका है यहाँ से, तो आपको यहाँ से जो मूव आया है उसके अंदर एज अ डिमांड सप्लाई एरिया फाइंड करके उसको मार्क आउट करना होता है, ठीक है। तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी के बाद ही मार्केट यहाँ से इस तरीके से अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में मूव देती है, ठीक है, जो भी उसका मूव देना होता है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ का ख्याल रखना है अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड लेनी है। तो आप लोगों को बेस्ट है कि आप लोगों ने नीचे वाले जो एरिया होता है डिमांड एरिया, उसको ऊपर सही से मार्क आउट करना है, जो प्री टेस्टेड नहीं है, ठीक है। एंड जो सप्लाई एरिया में रीटेस्टेड नहीं है, उन चीज़ों को मार्क आउट करना है। मैंने इस वीडियो के अंदर भी यही करा है, आपको टेस्टेड वाले एरिया और रीटेस्टेड अनरिटेस्टेड वाले एरिया में भी, जो टेस्ट नहीं है उसको कहते हैं, तो वो दोनों एरिया मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सप्लाई एंड डिमांड का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ आया तो आप रिटेस्टली सॉरी तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई और आपका इसके साथ इशू है कि आपको स्ट्रेटजी नहीं समझ आ रही कि ट्रेड किस बेस पे लें, तो वो मैं आपको पर्सनली वीडियो बनाकर भी एक दे सकता हूँ, यानी कि ट्रेड किस तरीके से करें। लेकिन ऐसे सेशन में ट्रेड लें आप लोग मेरे साथ अगर ले रहे हैं, नहीं तो आपको अगर स्ट्रेटजी आपकी अपनी है तो आप लोग अपनी बेस पे भी ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो के, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिए, तब खुद के लिए अल्लाह हाफिज़ टू ऑल, एंड 300 सब्सक्राइब के लिए थैंक यू फॉर ऑल्स।